चौथे स्कंद अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा अपनी प्रजा को उपदेश। और उसके 25 नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हो। इस श्लोक का मैं एक अनुवाद एक बार फिर पढ़ता हूँ। पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रियजनों, तुम्हें अपने राजा के मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे, कह सकते हैं कि एक लेक्चर ही दे रहे, क्योंकि क्या कहा, अपने अपने आश्रम में रहो और कृष्ण भावना भावित बनो। तो एक प्रकार से लेक्चर ही है ये, और ये भागवत भी पूरा लेक्चर है। सो पृथु महाराज अपनी प्रजा को निर्देश दे रहे हैं कि वह अपने वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार पालन करें। तो देखो, एसोसिएशन दो प्रकार से होता है, हम देखते हैं। आप लोग अभी जो भी जो दीक्षा लिए हैं उनको पूछा गया रहेगा कि क्या है। गुरु का एक वाणी सेवा होती है, एक वपु सेवा होती है। तो वपु सेवा मतलब उस व्यक्ति की पर्सनल सेवा करें, और वपु सेवा से भी महत्व सेवा है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब उनके वचनों का पालन करे। एग्जाम्पल है कि एक मच्छर जो है वो भी राजा के आसपास मंडराता रहता है, करेक्ट। लेकिन वो क्या वास्तविक सेवा है उसकी? क्या वो उसकी वपु सेवा कर रहा है? नहीं। तो वाणी के माध्यम से जो निर्देश है गुरु के हो राजा के हो, उसकी सेवा की जा सकती है। तो यहीं पे राजा यही बता रहे, जैसे हो सकता है कि कोई राजा के पास आया है और राजा के पास कर लेके आया है, अपनी थाली में फ्रूट सजा के आया है और उस पे एक एनवलप रखा है कि आपका कर है, जमा करने आया है। तो ये कौन सी सेवा हो गई? शायद वपू सेवा हो गई कि उन्होंने ये प्रजा ने उनके लिए क्या लाया, कुछ उपहार लाया, सेवा की उसकी। लेकिन जब राजा ये बोल रहा है कि तुम कैसे रहो, तुमने मेरे को ये वपू सेवा तो की, लेकिन वाणी का भी सेवा करना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण। तो राजा अपने प्रयाजनों को वाणी की सेवा करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य को उचित ढंग से पालन करिए। तो अभी प्रश्न बहुत बड़ा उठ सकता है, एंड में पूछ लेना या तो मैं बीच बीच में बता दूंगा कि कर्तव्य तो हम सब गृहस्थ हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य? तो हम तो निभा रहे हैं प्रभु जी, कर्तव्य निभाने में ही तो समय नहीं मिल रहा है। हम तो गृहस्थ है, हम कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए तो समय नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन कर्तव्य क्या है सबका, यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए क्या करना है, उसके साथ साथ ही अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना है। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस ये प्रैक्टिस है हमारी, कि हम कैसे करें अपने कर्तव्य को निभाते हुए। और कर्तव्य कितने निभाए वो भी प्रश्न, क्योंकि कर्तव्य तो कभी पूर्ण होते नहीं। हम्म? कर्तव्य को पूर्ण करने में हम एक बार पूर्ण हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये पैरेलली कैसे चलाएं, पटरी पे गाड़ी कैसे चलाएं। तो यहाँ पे राजा का भी एक उद्देश्य है। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजा भी चाहता है कि सब लोग कृष्ण भावनाविद बने। क्यों? क्योंकि लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? कि राजा अगर पुण्यशाली है, लेकिन अगर राजा की जो प्रजा है वो पाप कृत्य में है, तो उसका 1/6 भाग राजा को प्राप्त होता है, फ्री गिफ्ट। बाय वन गेट वन, गेट सिक्स फ्री। जैसे व्यंग के लिए बोलते हैं कि बहुत भक्तों से सुना हुआ है कि जब भी कोई भक्त अपना भक्ति करता है तो डिफॉल्ट 50% उसका जो लाभ है
वो अपनी धर्म पत्नी को मिल जाता है। करेक्ट। लेकिन अगर पत्नी का जो भक्ति है, भक्ति पत्नी जो कर रही है, उसका 50% नहीं मिलता पति को। इतना अन्याय किया हम लोगों के साथ भगवान ने। लेकिन अगर वो पाप कृत्य में लगी है, अगर कोई पाप करती है, तो उसका तुरंत आधा पाप पति को भोगना पड़ता है। यहीं पे बता रहे हैं राजा, इसी के लिए बता रहे हैं कि अगर मुझे अपनी भविष्य की चिंता है, अगर मुझे अपनी सद्गति करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा। अगर हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो हमारे आने वाली जनरेशन को हमें कृष्ण भावना व्रत का आनंद आस्वादन कराना पड़ेगा। प्रजा का पुण्य जो है, पुण्य भी है, वो भी राजा को मिलता है। एक छठा भाग है राजा को मिलता है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करें और उसके साथ अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करें। तो कृष्णा भावना भावित पद्धति में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो भगवान का स्मरण करके करते हैं, तो हम शुद्ध स्तर पे जाते रहते हैं। हम शुद्ध कब बनते हैं? जब हम जो भी कार्य करते हैं, वो कृष्ण भावना भावित, मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं। तो पृथु महाराज बेसिकली यहाँ इसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि वर्ण आश्रम के कर्तव्य को अगर पालन करेंगे, तो भगवान का स्मरण निश्चित ही हो जाएगा और हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी प्रकट होगा। ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये दो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या नींव है, कह सकते हैं कि जड़ है वो। भगवान का स्मरण करने के लिए ज्ञान और वैराग्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञान क्या आ सकता है? ज्ञान ये हो सकता है कि आई एम अ दासानुदास, मैं भगवान का सेवक, मैं कोई बड़ा भोक्ता नहीं। आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड माई इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। दैट इज द नॉलेज। और वैराग्य मीन्स जो भी संसार में मेरे पास है और जो भी मुझे मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से है। भगवान का ही है जो मुझे लाभ मिल रहा है, भगवान मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भगवान का है। ये वैराग्य। तो हमारी पद्धति यही है, कृष्ण भावना भावित पद्धति जो वही है, हमें वही सिखाती है। हमारी जीवन शैली बनाने के लिए प्रभुपाद ने हमें कहा है कि हम जो भी कर रहे हैं, वो करते हुए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हुए हमें भगवान का स्मरण हो। और जब हम ऐसा करेंगे, तब अंते नारायण में स्मृति, अंत समय में हमें नारायण की स्मृति होगी, अगर हमारा कंटिन्यूअस भगवान हमारे स्मृति में है। तो यहाँ पे पृथु महाराज अपनी प्रजा को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का कारण ये भी है कि प्रजा की रक्षा करना चाहते हैं। प्रजा की रक्षा एक 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 महान, कह सकते हैं कि रक्षा किससे करना चाहते हैं? रक्षा एक महान भय से करना चाहते हैं। जीवन का सबसे महान भय क्या लगता है आपको? किससे डरते हो आप लोग? तो श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद में कहते हैं, सेकंड श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है संसार में गिरना, और उस संसार में गिरने के बाद भी मर के निचले योनियों में जाना, ये सबसे बड़ा भय होना चाहिए। हाँ, हम निचली योनि में न जाए, इसका सबसे बड़ा भय होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करेंगे जिससे हमें निचली योनियों में जन्म मिले। तो वर्णाश्रम पद्धति से अगर प्रजा अपना जीवन व्यापन करेगी, भगवान का स्मरण करके करेगी, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज ये पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि राजा का कर्तव्य क्या है।
राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भावित करे और जन्म मृत्यु चक्र के चक्र से वो निकाले। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता का क्या कर्तव्य कि अपने पुत्र को, अपनी संतान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाले, उसको शिक्षा दे। पृथु महाराज राजा है, मतलब ये जो प्रजा है वो सारे उनके संतान हैं और वही कार्य कर रहे हैं। तो हम प्रजा को तो नहीं संभाल सकते, हम प्रजा को नहीं सुधार सकते, चलो हम कम से कम अपने घर में तो कुछ सुधारने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। सो भगवान पृथु महाराज को ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम पे यहाँ पे टारगेट हुआ है। यहाँ अगले श्लोक में 24वें श्लोक में भी आपने देखा वर्णाश्रम के बारे में चर्चा हुई है, और आज के श्लोक में भी वर्णाश्रम के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और वर्णाश्रम पद्धति क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, भगवान गीता के 4 अध्याय में क्या बताते हैं? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म से मैंने विभाग किया है। एक समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनका विभाजन गुण और कर्म के हिसाब से करना चाहिए। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई यजन याजन पठन पाठन करता है, अपने कर्तव्य कर रहा है और समाज को एक दिशा दिखा रहा है। एक क्षत्रिय है जो संचालन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। जो वैश्य है वो उत्पादन कर रहे हैं, कृषि उत्पादन और गो रक्षा, गोवर्धन, यही बिजनेस था हमारा। अभी बहुत अलग अलग बिजनेस आ गए, यही दो बिजनेस करने लायक। इसलिए प्रभुपाद कम्युनिटी बनाना चाहते थे, प्रभुपाद वर्णाश्रम कम्युनिटी बनाना चाहते थे। वहां क्या होगा? कृषि और गोधन, दो। देखिए हमेशा व्यक्ति इतना धन इकट्ठा क्यों करता है? क्योंकि भगवान ने हमें पेट दिया है, उस पेट में खाने के लिए हमें धन इकट्ठा करना है। और वो कमाने के लिए वो जो धन है उसे अगर हमें खाना ही है तो क्यों ना हम अच्छा फसल करके हम खुद ही खाए, उगा के और जी सकते हैं। लेकिन ये आजकल अगर मैं इसको कहूँ तो कहेंगे प्रभु जी बहुत इम्प्रैक्टिकल है, आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं पॉसिबल है, हम ऐसे कहते हैं कि ये पॉसिबल अभी नहीं है। वैश्य के बाद शूद्र आते हैं। तो शूद्र क्या करते हैं? ये चार तीनों वर्णों को सहायता करते हैं उनकी। एक ये पद्धति है जो भगवान ने बताई है, इसको कहते हैं भगवान का इंटेलिजेंट सिस्टम समाज को चलाने के। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अलग अलग जगहों पे दिखता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य शास्त्रों में बताया क्या? हरितोषणम। जैसे कहते हैं कि वर्णाश्रम चार व्रत पुरुषेण पर उपमान विष्णु आराधते पंथ नान्य तत्तोष कारणम। ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, विभाजन है, ये बनाया क्यों गया है? कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसमें बताते हैं कि विष्णु आराध्यते पंथ नान्य तत्तोष कारण, भगवान को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है। नान्य तत तोष कारण, और कोई नहीं। कि अगर वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य का हर एक व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और एक श्रीमद् भागवत का फर्स्ट कैंटो में सेकंड चैप्टर का 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वतृनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। कि अगर व्यक्ति वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसको सबसे बड़ी सिद्धि मिलती है। और जो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम। कि भगवान को तुष्ट करना, ये सबसे हमारी बड़ी सिद्धि है। भक्ति की सिद्धि क्या है? भगवान को तुष्ट करना, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को खुश करना। तो भगवान को संतुष्ट करना वो कैसे है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से। ये सिस्टम जो बनाया गया है ये बहुत इंटेलिजेंटली बना है।
जिसमें हम अभी सोचते हैं कि नहीं प्रभु ये अभी पॉसिबल नहीं है, ताकि व्यक्ति एक जगह पे रह के कर्तव्य का पालन करे, ना कि दूर 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 तक जाए और गधों के जैसे कार्य करे, और एक जगह पे रह के भगवान के को स्मरण करे और भगवान के धाम लौट जाए। लेकिन अभी के समय में ये पद्धति जो है वो टूट गई। आजकल समाज में लोग कहते हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप अलग अलग लोगों को बांट रहे हैं। करेक्ट, ऐसे कहेंगे ना लोग। लेकिन अगर हम देखें कि ये अगर इंटेलिजेंस सिस्टम ने तोड़ दी है, तो भी वर्गीकरण तो है ही, अभी भी है। आज हम देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ नहीं है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर के हिसाब से तो है, वकील वकील के हिसाब से तो है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन के तो हिसाब से है, कोई इंजीनियर इंजीनियर के हिसाब से तो है। तो वर्गीकरण तो है ही। हाँ? भगवान ने जो इंटेलिजेंस सिस्टम दिया था वो सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण नहीं रहे, वर्गीकरण है। लेकिन अभी का जो वर्गीकरण है वो शोषण पे आधारित है। हम सबका शोषण करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति पहले अपना कर्तव्य करके जीवन के उद्देश्य को भी पालन करता था और समाज को भी अच्छे से रखता था। लेकिन अभी के जमाने में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, जो सोशल मीडिया आ गया है, औद्योगिकरण जो आ गया है, उसके कारण समाज का कुछ वर्ग जो है ऐसा है बहुत संपन्न है, वो दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। वो शोषण कैसे कर रहा है, दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है, इतना धनाढ़ है, तो कह सकता है, वो कह सकता है ठीक है मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, एक काम करो सबको 1-1 लाख रुपया सैलरी बढ़ा दे। लेकिन ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं करते। इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लॉइटेट। ये हो रहा है अभी संसार में, ऐसी स्थिति है। कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है सबको, जिसके वजह से वो भी सुखी नहीं है, वो उग्र कर्म कर रहा है, और उसके बाद जब वो मृत्यु होता है उसकी, तो शास्त्रों के आधार से निर्धारित कर्म कर नहीं रहा है, तो उन्हें फिर क्या, उसको निचली योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए राजा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि पहले के समय में भी वैदिक प्रणाली में ऐसे राजा हुए हैं जिसने कृष्ण भावनामृत के हिसाब से प्रजा का पालन किया। हम देखते हैं कि राजा दशरथ महाराज, भगवान श्री रामचंद्र, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ये सब के नेतृत्व में प्रजा क्या करती थी, कृष्ण भावना भावित थी, भगवान का स्मरण करते थे, इसके लिए वो आगे भगवान के धाम में जाते थे। देखिए, अगर देखिए कि जो हम शास्त्रों में राजाओं का वर्णन है, वो ऐसे राजाओं का वर्णन है जो 5,000 साल, 3,000 साल ऐसे राजाओं, लेकिन आज भी हम उनका स्मरण कर रहे हैं। हम भारतवर्ष में रहते हैं, और भारतवर्ष क्यों दिया गया, क्योंकि राजा भरत के वजह से। कभी आपने सुना है कि हिटलर वर्ष, हाँ? क्लिंटन वर्ष, जॉर्ज बुश वर्ष, गांधी वर्ष, ऐसा सुना? नहीं। जो हजारों साल पहले वो राजा थे, कृष्ण भावना भावित राजा थे, ये लोग भगवान को अपने हृदय में धारण करके प्रजा का पालन करते थे। तो भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, आने वाले हैं कल परसों 2 दिन। हाँ? भगवान आते क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और बताया परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ? और दुष्कृत साधु
चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि इंटरनल कारण क्यों है, भगवान का अवतरण होने का कारण क्या है। भगवान बहुत बड़े प्रचारक हैं। सुनिए, देखिए, आप समझिए इसको। भगवान क्या करने आते हैं? प्रचार करने के लिए आते हैं। प्रचार ही उनका उद्देश्य है, क्योंकि आगे क्या करेंगे? सबका उद्धार करेंगे। हाँ, धर्म की स्थापना करेंगे। तो वही तो प्रचारक करता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो भगवान हरि तोषणम, हरि को बहुत तुष्ट कर सकता है, क्योंकि वो भगवान को हेल्प कर रहा है। किसके लिए? उनके कार्य को। भगवान सबसे बड़े प्रचारक है, तो उनको हेल्प कर रहा है, तो भगवान खुश होते हैं कि मेरे लिए, मैं तो चलो कुछ समय करके मैं चला गया, अभी वापस आऊंगा, लेकिन मेरे बीच वाले पीरियड में ये भक्त मेरा कार्य कर रहा है। तो इसके लिए बहुत प्रसन्न होते हैं और कृपा देते हैं, प्रचार कर। तो हरितोषणम। तो इंटरनल कारण ये बता रहे हैं, इंटरनल कारण जो चरितामृत में बताया है, व्हाई कृष्णा कम्स, कृष्णा कम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रेम रस आस्वादन करते लिया। प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए इस संसार में आते हैं, और इस प्रेम रस को, प्रेम रस का जो भक्तिमय जो आस्वादन है, उसको चखाने के लिए खुद भी चखते हैं और भक्तों को भी चखाने के लिए आते हैं। दिस इज अ इंटरनल potency, internal reasons for appearance of the Lord. He wanted to preach. He is so compassionate. वो कितने कृपालु है, इतने दयालु है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आप इतने, वो इतने दयालु है कि वो आते हैं अपना घर छोड़ के, अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के आते हैं इस धराधाम पे। क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग का स्थापना करने के, और साथ साथ में भक्ति सिखाने के, कैसे करनी है। भगवत गीता कह के अर्जुन को बताया, कैसे करोगे तुम अपने कर्तव्य का पालन करके, कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनोगे, और कैसे तुम सब कुछ मेरे लिए बिजनेस कर रहे हो, कैसे भगवान के लिए करें। हाँ, बहुत सारे प्रश्न है। कृष्णा कॉन्शियस बनना है हमें हर एक आश्रम में बन के। तो अपने कर्तव्य को पालन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके भगवान की भक्ति करता है, तो उसको क्या मिलता है? कृपा मिलती है भगवान की। इसके लिए हम देखते हैं कि वैदिक जमाने में ऐसे राजा थे जो शास्त्रों का पालन करते थे, इसलिए हजारों हजारों वर्ष तक इनका गुणगान हो रहा है। उनके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है, और सब उनको याद रखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे, नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावना भावित हो, और वे उन्हें यह सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। प्रीचिंग करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। तो राजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा भावनामृत फैलाने के लिए बहुत उत्सुक है। और वो कैसे है? पृथु महाराज। उत्सुकता होनी चाहिए हमें कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए। अभी देखो, आपका 24 तारीख को सेंटर खुलने वाला है, सब उत्साहित हो ना। माता जी ने आप सब लोगों को सेवा में जोड़ने के लिए दिया है वो सेंटर। हमारी जिम्मेदारी है उस सेंटर को अच्छे से और कृष्ण भावना भावित बनाए। ये हमारी उत्सुकता है, हमें करना ही है। हम्म? वहां पे अलग अलग प्लान्स बनने चाहिए। कृष्ण भावनामृत कैसे पैसे ज्यादा से ज्यादा फैले, अलग अलग तरीके निकालने चाहिए। यू शुड कम विद द आइडियाज। हाँ, हमें आइडिया देनी है, माता जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी भगवान ने आके, पृथु महाराज ने आके भी यही किया है, और हमें भी यही करना है। गुरु भी यही कर रहे हैं। हाँ, तो चेले भी करेंगे ही ना। तो अभी हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि प्रभुपाद तो भारत के आध्यात्मिक राजदूत है। श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक राजदूत राजदूत। जो शिल प्रभुपाद ने हमें जो पद्धति दी है उसका अगर हम पालन करते हैं, और जो भी पोजीशन में रह के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, तो जो भी हमारे समाज में, हाँ, अभी भगवत गीता में क्या आता है? यद यद आचरति श्रेष्ठ, ये श्लोक आपको पता है? हाँ, तत्व तरो जनः। हाँ?
तो ये जो जब समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोग जो जो करते हैं, वैसा वैसा बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। तो शिल प्रभुपाद के आंदोलन के अंदर जो भी लोग हैं, जहां पे भी है वहां पे रह के वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो बाकी लोग मूवमेंट में अच्छे से जुड़ पाएंगे। अगर जो ऑलरेडी है वो अपना आचरण और कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं, तो उनसे प्रभावित होके प्रचार हो जाएगा, लोग भी और आएंगे, प्रेरित होंगे लोग, और उसका भी पालन करेंगे। तात्पर्य में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, जो 9.27 आप लोग सब जानते हैं। यत् करोसि यद् नश्यि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्ते तत् कुरु रत्व मदर्पणम। कि हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य को हमें भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें? प्रभु जी यही तो नहीं समझ रहा है, कैसे करें? जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को अर्पित कार्य करें, तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या भगवान हमसे मांग रहे हैं? क्या भगवान के पास कुछ है नहीं? क्यों मांग रहे हैं भगवान? कि जहां पे भी शास्त्रों में यहाँ वर्णन आ रहा है, उसमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमसे मांग रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ही मांग रहे हैं, हमारे लिए ही मांग रहे हैं। कोई भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान गरीब नहीं है। भगवान, एक कहावत है ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। नहीं प्रभु जी ये पता है, लेकिन बीच में जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये जो बीच का समय है उसमें तो हाथ में रहने दो। उसमें भी खाली क्यों रखे? चलो जाना तो खाली है, आए तो खाली है, लेकिन बीच में तो हमारे हाथ में है, तो भर के रहने दो हमारे हाथ में। उसमें भी ले रहे हो आप लोग। तो खाली हाथ ही आए हम लोग। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए वो खाली हाथ आए क्या? भगवान कैसे प्रकट हुए? देवकी के घर में स्वर्ण आभूषणों के साथ चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान को कुछ देने की जरूरत है? उनके पास सब कुछ है। हाँ, और यहाँ पे कह रहे हैं जो कुछ भी कर्म करो, जो कुछ खाए, जो कुछ दान दे, वो जो भी तपस्या करे, वह सब कृष्ण भावना अमृत में करे, मुझे मेरे लिए करे। हमारे लिए हमारे कुछ कुछ चीजें हमारे कर्म के अनुसार मिल रही है, लेकिन हम गरीब हैं, वास्तविक। जैसे एक पिता अपने पुत्र से बोल सकता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठा है तो तुम्हारी प्लेट में जो है वो मुझे दो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो पिता है उसके पास वो चीज नहीं है, लेकिन पिता और पुत्र का वो प्रेम है कि पिता वो चाहता है कि पुत्र उसका त्याग करके उसे दे, पिता को दे। देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए। आप सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे हैं, और आपका जो बाउल में कुछ रखा हुआ है, पकोड़ा या रसगुल्ला या गुलाब जाम, ऐसा कुछ रखा हुआ है, उधर से मत लीजिए। हाँ, लेकिन अपने बेटे या बेटी है उसके साथ बैठे हो, बोला जरा तेरी थाली से दे दे, वो क्या कहेंगे? उधर से लो ना। उधर से ले लो। हाँ, तुम्हारे पास है उधर। फिर भी अगर वहां से मिलता है तो कितना आनंद का अनुभव होगा। क्या होगा? अरे, उसने कितना त्याग है। शी लव मी दैट्स व्हाई शी गेव अप, जो भी उसकी थाली में था। भले ही बाद में भगवान क्या करेंगे? भगवान लेंगे, लेकिन भगवान जो बड़ा बाउल है जिसमें जो चार पांच रसगुल्ले पड़े हुए हैं, उसमें से उसको दे देंगे। कभी थाली खाली नहीं होगी, खाली नहीं होगी थाली उसकी, बेटे की। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यत करोषि यदा राशि, जो भी करते हैं वो भगवान को अर्पित करके करें। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, एंड में पूछ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें सब कुछ आ गया, क्या हम पाप कर्म करें वो भी भगवान को अर्पित कर दे? पाप कर्म कुछ करें, कोई कह सकता है कि मेरी एक फैक्ट्री है, जो कसाई खाने की फैक्ट्री है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसका नाम क्या है मालूम है? वेंकटेश्वरा। उसका नाम क्या है? वेंकटेश्वरा। बट ही इज अ मल्टी मिलियनर, एंड ही ओन द मल्टी
स्लॉटर हाउस इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। बताइए, लेकिन नाम क्या है? वेंकटेश्वरा। वेंकीस चिकन आपने नाम सुना है? वेंकीस नाम सुना होगा, बड़े बड़े। हाँ, लेकिन कितना धार्मिक है। मेरे जब जब मेरे स्टाफ वाले उसके घर पे जाते हैं कुछ काम के लिए, तो बोलता है एकदम भक्तिमय रहता है, ये सब सब साउथ इंडियन एकदम ऐसा राग बीग लगा के घूमता है। लेकिन कार्य देखो, अज्ञान है। तो ऐसे हो सकता है कि कर्म करने के लिए कहा है, जो भी कुछ करो मुझे अर्पित करो। तो यहाँ पे तो वही क्लियर हो रहा है। हाँ, तो शास्त्रों का ज्ञान किताबों से नहीं आता है, किताब के साथ साथ एक प्रामाणिक गुरु भी होना चाहिए जो कहे। सरकार कहती है आप लोग सब स्वतंत्र हो, जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो आप करिए। उसमें अप्लाइड है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मर्डरर बन गए, आपने स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, तो सरकार उसको प्रोत्साहन देगी? नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी जब कोई चीज हम सीखते हैं, भौतिक विद्या भी लेते हैं, उसके बारे में, इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में, उसके लिए हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है। तो जब भौतिक क्षेत्र में एक शिक्षक है, इंस्टीट्यूट है, तो आध्यात्मिक तो इतना गहन सब्जेक्ट है, उसके लिए इंस्टीट्यूट और गुरु नहीं होना चाहिए? बताइए, इतनी सूक्ष्म चीजें बताई है, उसको बिना गुरु कैसे हम समझ पाएंगे? यहाँ पे प्रजाओं के लिए पृथु महाराज गुरु है ना, बता रहे हैं ना क्या करना चाहिए। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद ने यही श्लोक बताया कि जो भी कार्य करे, जो भी खाए, जो भी पियो, जो भी पहने, वो सब कुछ भगवान को अर्पित करके करो। तो वो सब हिप्पियों ने क्या किया बताया आपको? फॉरेनर्स ने, वो भगवान को अपने जीन्स जूते सब कुछ अर्पण करते थे। इनफैक्ट भगवान को उन्होंने ड्रग्स भी ऑफर करके खा पी ड्रग्स लिया। बताइए। तो इस चीज को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, इस श्लोक को समझने के लिए हमें गुरु चाहिए। जो गुरु के माध्यम से हम गुरु को ये जो शास्त्रों को समझेंगे, तो हम वास्तविक में उसका पालन कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि अभी वर्णाश्रम पद्धति के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आजकल जो समय है वो वर्णाश्रम पद्धति तो है नहीं। ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति ही नहीं जानता मेरा स्वधर्म क्या है। अरे ब्राह्मण जो वर्ग है वही भूल गया अपना स्वधर्म, तो शूद्र का क्या हो सकता है? तो ये सरकमटेंस में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया? तो चैतन्य महाप्रभु एक बैकअप प्लान बना के गए। तो वो क्या है? चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में 13 चैप्टर और 88 श्लोक। नाहम विप्रो न चर नरपतिर वापि वैष्णो न शूद्रो, नाहम वर्णी नाहम वर्णी न च ग्रहपति, न वनस न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंदम पूर्णमदार पादरे, गोपी भर्तु पाद कमलयोर दास दासानुदासनम। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं सन्यासी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, कोई नहीं हूं मैं। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य, ना शूद्र हूं। मैं हूं कौन? मैं तो वही हूं जो गोपीर भरतुपाद कमलयोर, मैं भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों का दास हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया कि हम लोग की वास्तविक स्थिति क्या है। भगवान के हम दास के दास के दास है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृपा करके हमें एक रामबाण उपहार दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन दिया। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व गति रन्य। 3 बार आया है,
3 बार हरे नाम और 3 बार आया है। क्यों आया है? मैंने बोला था एक बार, याद है तुमको, एंड में बता देना। और कोई तरीका नहीं। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से यहाँ भारत में प्रचार कर रहे थे, लेकिन विदेश जब गए, विदेशी लोगों को प्रभुपाद ने हरे कृष्ण माध्यम से उनका उद्धार किया। तो भगवत चैतन्य चरितामृत में ये आता है कि भारत भूमि में होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्मा है, और वो बहुत ही, उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। किस प्रकार की कृपा है? उसके ऊपर किस प्रकार की है कि कृपा इस तरीके से है कि हम जो देखते हैं, विदेश जो है बहुत एडवांस है, उनके अंदर जो भोग वृत्ति है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत भूमि में जो जन्मे हैं, और खास करके जो मेट्रो सिटीज में नहीं पैदा हुए हैं भारत भूमि में भी जो गांव में पैदा हुए हैं, और और वो भगवान की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो भारत के लोग थोड़े आध्यात्मिक हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसी समय में विदेश में जाके प्रचार किया, वो भी हिप्पीज को। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं हंट फॉर द डायनासोरस। प्रभुपाद ने ऐसा कार्य किया है जो, अगर वो भक्ति कर सकते हैं, वो धर्म का पालन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हरिनाम के माध्यम से ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो जो शॉर्टकट है कि मैं कोई चार और वर्ण आश्रम को, क्योंकि हम अगर इसमें उलझेंगे ना, तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ना, हम पृथु महाराज है अभी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो हमें एक जो सरल पद्धति जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, 4 वर्ण और 4 आश्रम से उठने की, जितना हो सके उतना पालन करिए, लेकिन जो हरि नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सब में। उसके माध्यम से ही हर एक जीव का उद्धार हो सकता है। विदेश में जो हिप्पीज से, वो किस प्रकार से, वो 4 वर्ण 4 आश्रम जानते थे? नहीं। वो कैसे उन्होंने शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से हरिनाम से प्रसाद खाके वो भक्त बने, और ये भक्त बनने के बाद उन्होंने प्रचार भी किया। वर्णन आता है, हम देखते हैं, हमारे बंबई की ही स्ट्रगल कथा सुनते हैं। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब साथ में रह के कितनी कष्ट कष्ट कितनी समस्याएं झेली उन्होंने। लेकिन ये कौन थे जिन्होंने बचपन में कभी राम और कृष्ण का नाम नहीं सुना था? लेकिन ये हरिनाम के माध्यम से शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से ये पॉसिबल कर पाए। यहाँ आगे वर्णन आ रहा है कि पृथु महाराज बोल रहे प्रजा से कि ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे, और राजा के मृत्यु के उपरांत उसका कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकते हो। तो हम इसके आगे देखेंगे, आगे के श्लोकों में, कि पृथु महाराज ने इसके बाद की मृत्यु होने वाली है नहीं, पृथु महाराज वानप्रस्थी में जाएंगे। तो पृथु महाराज उनको रेडी कर रहे कि आप लोग रेडी होइए, आपको क्या करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद हमसे चाहते थे कि शिल प्रभुपाद ने हमें पद्धति दी है उसको पालन करें। कृष्णा भावना भावित होने के लिए हमें जो दिया है वो दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है हमारे लिए। सुबह सुबह उठे, गुरुवाष्टकम गाए, कीर्तन करे, उसके बाद नरसिम्हा आरती गाए, तुलसी वंदना करे, वैष्णव को प्रणाम करे, 16 माला जप करे, तुलसी को जल प्रदान करे, फिर गुरु पूजा करे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे। तो ये सब का पालन हम करते हैं, उससे भगवान के नाम का जप करते हैं, तो गारंटीड हम डिलीवर्ड हो जाएंगे, भले ही आप कोई भी आश्रम में हो। तमाल कृष्ण महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे, मैंने फिर इस डाउट को क्लियर किया। तमाल कृष्ण महाराज ने बताया कि अगर मंगल आरती के पहले, मंगल आरती उठने के पहले, मंगल आरती शुरू होने के पहले अगर आप अपनी 16 माला कर लेते हैं,
16 माला, लेकिन ऐसा नहीं है मंगला आरती के पहले प्रभु जी मैंने 16 माला की, लेकिन वो कल की बची हुई थी वो मेरी कंप्लीट हुई, ऐसा नहीं। उस दिन की 16 माला अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, सो यू विल गो प्योरली गो बैक होम टू गॉडेड। तो मैंने ये जब सुना ना, मैं बिवल्डर्ड हो गया, मैंने ये क्या कह दिया कमल कृष्ण महाराज ने। लेकिन फिर मैंने एक, देखो इसके लिए कह रहा हूं गुरु की आवश्यकता है, एक शिक्षा गुरु की आवश्यकता है, हर एक को गुरु की साक्षात फिजिकल की जरूरत है गुरु की। शास्त्रों को पढ़ के ऐसे सुन के आप बहुत कुछ सोच सकते हो ये कैसे कैसे हो गया, लेकिन जब मैंने एक सीनियर डिवोटी से पूछा कि तमाल कृष्ण महाराज के एक सेंटेंस का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर पाएगा वो व्यक्ति पूरे दिन कृष्णा कॉन्शियस ही होगा, तभी तो 2 बजे उठेगा वो। 2 बजे उठने के लिए 1:30 बजे उठना पड़ेगा, और 1:30 बजे उठने के लिए उसको कम से कम 8 बजे या 8:30 बजे सोना पड़ेगा। और जो ये जीवन शैली करेगा वो भौतिक जीवन में नहीं रह सकता, भौतिक कार्यकलापों के साथ नहीं जी सकता। नहीं, वो 100% कृष्णा कॉन्शियस है। वो अपने जीवन पद्धति को ऐसे ढाल चुका है कि उसके जीवन का सततम कीर्तयंतो माम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो सतत कीर्तन में लगा हुआ है, ऐसे नहीं पार्ट टाइम डिवोटी। हाँ हम कुछ पार्ट टाइम है, मैं तो पार्ट टाइम हूँ, आप लोग का पता नहीं। हाँ पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम है, वही व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस को कर सकता है। और मैं मंदिर में जानता हूँ, जब मैंने ये सुना तब मैंने देखा ये भक्तों को, कि ये भक्त लोग 1:30 बजे उठते हैं और अपना जप करते हैं, और मंगल आरती के पहले 16 नहीं ज्यादा हो जाती है हमारी। तो ये जीवन का उद्देश्य है जो पृथु महाराज अपनी प्रजा को बता रहे हैं, और प्रभुपाद आए और हमें बता के गए कि ऐसी जीवन शैली अपनाइए जिससे आप अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट पाएंगे। या नहीं तो फिर क्या है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें विधि बताई है उसका अच्छे से पालन करेंगे तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। वही पृथु महाराज आगे उपदेश देने वाले हैं आगे के श्लोकों में। यहाँ इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू। आपको आने वाली जन्माष्टमी